Hello everyone, welcome back to my channel. The question of the day is, the nurse monitors a client prescribed a thiazide as a part of treatment from hypertension for which clinical manifestation of hypokalemia select all that apply. एक क्लाइंट है जिसको थायराइड डायरेटिक चल रही है हाइपरटेंशन की वजह से। आरएन कौन कौन से साइन एंड सिम्टम को हाइपोकैलीमिया के साइन एंड सिम्टम को मॉनिटर करेगी। अब अगर आपने मेरी डायरेटिक की डिटेल में वीडियो देखी है जो कि मैंने थोड़े दिन पहले ही अपलोड किया, तो आपको पता होगा कि जो थायराइड डायरेटिक है दैट इज पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक। वो कि क्या करती है जी, पोटेशियम को लूज आउट करती है, हाइपोकैलीमिया करती है। एंड हाइपोकैलीमिया अपने आप में एक डेडली कंडीशन है। तो क्या हमें डायरेटिक के साथ हाइपोकैलीमिया के साइन एंड सिम्टम को चेक करना है? बिल्कुल चेक करना है। पर चेक कैसे कर पाएंगे जब तक आपको हाइपोकैलीमिया के साइन एंड सिम्टम ही नहीं पता, तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे। तो लेट मी टेल यू, आज मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक निमोनिक बताता हूँ जिससे आप हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया के साइन एंड सिम्टम को याद रख पाओगे। सुनना, इन केस ऑफ पोटेशियम के केस में साइन एंड सिम्टम्स आर सेम एज प्रीफिक्स एक्सेप्ट हार्ट रेट एंड यूरिन आउटपुट। ये दो एक्सेप्शंस हैं। मैंने क्या बताया, इन केस ऑफ पोटेशियम साइन एंड सिम्टम वैसे ही होंगे जैसा प्रीफिक्स है। पोटेशियम के केस में साइन एंड सिम्टम वैसे ही होंगे जैसा प्रीफिक्स है, एक्सेप्ट हार्ट रेट एंड यूरिन आउटपुट। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है जी फर्स्ट वर्ड। प्रीफिक्स होता है जी आइदर हाइपोकैलीमिया HYPO हाइपोकैलीमिया, या फिर होगा हाइपरकैलीमिया, हाइपो या हाइपरकैलीमिया। ये जो हाइपो वर्ड है या हाइपर वर्ड है ये प्रीफिक्स होता है। तो आज हमारा प्रीफिक्स क्या है जी? हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है? लो है कि हाई है? हाइपो का मतलब होता है लो। तो वापिस से चलते हैं, इन केस ऑफ पोटेशियम साइन एंड सिम्टम्स आर सेम एज प्रीफिक्स। तो हमारा प्रीफिक्स क्या है जी? हाइपो। तो साइन एंड सिम्टम भी क्या होंगे? हाई होंगे या लो होंगे? तो पोटेशियम जब कम होता है तो सारे के सारे साइन एंड सिम्टम भी क्या होता है? लो 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 लो। एंड एक्सेप्ट देयर आर टू एक्सेप्शन, हार्ट रेट एंड यूरिन आउटपुट। ठीक है जी, अगर आपको इतना समझ आ गया, मैं वापिस से समझाता हूं। पोटेशियम हाइपोकैलीमिया के केस में, क्योंकि आज तो हमें हाइपोकैलीमिया का केस है, तो सारे के सारे साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं हाइपो के अंदर? लो, एक्सेप्ट हार्ट रेट एंड यूरिन आउटपुट। ये चीजें आपको पता हो जी। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें कौन से साइन ढूंढने? हाइपो वाले, लो वाले साइन होते हैं। तो नंबर 1, मसल ट्विचेस। अब ट्विचिंग का मतलब क्या होता है? ओवर रिफ्लेक्स। ट्विचिंग का मतलब होता है काइंड ऑफ ट्रेमर। ट्विचिंग का मतलब होता है हद से ज्यादा काम करना। अब ट्विचिंग मसल रिफ्लेक्स कम है कि ज्यादा है? इट्स मोर। ट्विचिंग का मतलब होता है ज्यादा। एंड हाइपोकैलीमिया में क्या हो सकता है? हाइपोकैलीमिया में मसल स्पाज्म तो हो सकता है पर ट्विचिंग नहीं होता। तो ट्विचिंग क्या हाइपोकैलीमिया का साइन है? आंसर इज नो, इजी। नंबर 2, डीप टेंडन हाइपोरिफ्लेक्सिया। डीप टेंडन DTR क्या होते हैं जी? जो हमारी मसल रिफ्लेक्स होते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को बताते हैं, जो हमने फर्स्ट सेकंड ईयर में हमने चेक भी किए हैं जी। अब वो कह रहा है डीप टेंडन हाइपोरिफ्लेक्सिया। हाइपो का मतलब क्या है जी? कम। ऑब्वियसली वो कम की ही बात करें। तो हाइपोकैलीमिया में क्या हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है? आई टोल्ड यू कि इन केस ऑफ पोटेशियम एवरीथिंग इज लो एंड स्लो एक्सेप्ट हार्ट रेट एंड यूरिन आउटपुट। तो क्या बच्चों मसल रिफ्लेक्स कम हो जाएंगे इन केस ऑफ हाइपोकैलीमिया? तो पहला हमें साइन मिल गया जो कि हाइपोकैलीमिया का। नंबर 3, प्रोमिनेंट यू वेव ऑन ECG। अब यूजली क्या यू वेव ECG में होती है? आंसर इज नो। मैं आपको बताता हूं जी, नॉर्मल ECG क्या होती है? P वेव, QRST। पर इन सर्टेन केसेस देयर इज वन मोर वेव जिसका नाम है यू वेव। ये होती है यू वेव। ये एबनॉर्मल वेव है। ये जब हमारी वेंट्रिकल्स एबनॉर्मली काम करती है तब ये वेव पाई जाती है एंड दैट्स एबनॉर्मल वेव। क्या बच्चों हाइपोकैलीमिया के केस में यू वेव प्रेजेंट होती है? आंसर इज यस। आप इसको लिख लेना अपने नोट्स के अंदर। जितना ज्यादा पोटेशियम कम होता जाएगा उतनी ही यू वेव क्या होती जाएगी जी? उतनी यू वेव क्या होती जाएगी? प्रोमिनेंट होती जाएगी, उतनी यू वेव बड़ी होती जाएगी। तो प्रोमिनेंट यू वेव ऑन ECG, यस।
नेक्स्ट, जर्नल स्केलेटल मसल वीकनेस। अब वीकनेस एक हाई साइन होता है या लो साइन होता है जी? वीकनेस इज अ लो साइन। तो जर्नल स्केलेटल मसल की वीकनेस भी होगी हाइपोकैलिमिया में। यस, मैंने आपको यही बताया था, मसल वीकनेस, मसल स्पाज्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाइपो एक्टिव टू एब्सेंट बाउल साउंड्स। अब हाइपो एक्टिव और एब्सेंट दोनों ही किसके साइन है? लो एंड स्लो के। तो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट या बाउल साउंड्स भी कम होंगी। I taught you the rule in case of hypokalemia, everything go low and slow except heart rate and urine output. तो बच्चों क्या ये भी हाइपोएक्टिव होंगी? आंसर इज यस। लास्ट, टोल टी वेव ऑन ईसीजी ना। ईसीजी के अंदर इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिया टी वेव कैसी होती है जी? फ्लैट। फ्लैट। हाइपोकैलेमिया के केस में टी वेव कैसी होती है जी? फ्लैट। एंड टोल कब होती है जी? हाइपरकैलेमिया के केस में, जब पोटेशियम बढ़ जाता है। तो ये हाइपरकैलेमिया का साइन हो सकता है, बट हाइपो का नहीं है जी। तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको थायराइड डायरेटिक के साथ हाइपोकैलेमिया के साइन भी बताए, जर्नल हाइपोकैलेमिया के साइन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो भी बताया। क्योंकि एनक्लेक्स के अंदर अगर आपको पोटेशियम रिकॉग्नाइज नहीं करना है तो यू माइट बी इन बिग ट्रबल। तो होप करता हूं जी आपने इस क्वेश्चन के थ्रू एक अच्छी लर्निंग की होगी। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।